नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हैरान करने वाली खबर है। आखिरकार जो किसानों की सबसे बड़ी सरदर्दी थी वो अब कहीं ना कहीं उनकी जरूर कम होगी, क्योंकि डबवाली पुलिस ने जो कि चौकी सिंहपुरा पुलिस ने ऑपरेशन आक्रमण के दौरान चोरी करने के मामले में एक बड़ी गुत्थी को सुलझाया है। दरअसल केहरवाला मान लीजिए, कालुआना, अहमदपुर दारेवाला, मंबड़, ये तमाम मत्तुवाला, ये इलाके में स्टार्टर जो है कहीं ना कहीं जो सोलर कंट्रोलर है वो चोरी होने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी मामले में पुलिस ने केहरवाला के जो एक आरोपी को काबू किया है और आरोपी से चोरीशुदा जो कंट्रोलर है वो बरामद किया है। आरोपी ने 47 स्टार्टर व सोलर पंप कंट्रोलर चोरी करने की जो वारदातें हैं वो कबूल कर ली हैं। तो ये एक पुलिस को बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक हैरान करने वाली ये बात है कि आखिरकार केहरवाला गांव से ही एक ऐसा शख्स जो पिछले कई सालों से सोलर कंट्रोलर और स्टार्टर चोरी करने की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दे रहा था। यूं कहिए कि इस अपने ही गांव के इर्द गिर्द के गांव के किसानों की जो उसने नींद हराम कर रखी थी और लगातार किसानों की सरदर्दी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आए दिन एक साथ दर्जनों जो सोलर कंट्रोलर है वो रातों रात चोरी हो रहे थे और किसान को इसके एवज में 40 से 50 हज़ार रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। और आरोपी को काबू करके उसके कब्जे से एक चोरीशुदा जो सोलर पंप कंट्रोलर है वो बरामद किया है और आरोपी की जो पहचान है वो केहरवाला के अशोक कुमार उर्फ अजय के तौर पर हुई है। इस संबंध में पुलिस ने जो जानकारी दी है कि जो कि बलजिंदर सिंह निवासी पक्का शहीदा की शिकायत पर उसके खेत से ट्यूबवेल का स्टार्टर एमबी स्पोक्स चोरी होने का मामला दर्ज किया गया था और उसी के तहत लगातार पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी पहली बना था, सिरदर्दी बना था। और तेज हरियाणा ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। लंबे समय से हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे कि आखिरकार किसान का क्या दोष है, क्योंकि चाहे कोई भी सोलर की कंपनी हो, फिर आनाकानी बहुत बड़ी करती है। किसान को एफआईआर कटवानी पड़ती है, कई बार पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई बार बहुत लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज होती है। शुरुआती प्राथमिक जांच में पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रहती है और उसके बाद वो एफआईआर संबंधित सोलर कंपनी को देनी होती है और फिर कई महीनों के चक्कर कंपनी कटवाती है। लेकिन आखिरकार किसान को फिर से बार बार उससे एफआईआर की कॉपी मंगवाई जाती है, उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सोलर कंपनियां भी किसान का कहीं ना कहीं दर्द नहीं साझा करती है और किसान को फिर से सोलर पंप पर जो कंट्रोलर का खर्चा खुद वहन करना पड़ता है और सबसे बड़ी सरदर्दी उनके लिए बनी रहती है। मगर इस मामले में अब पुलिस ने एक साथ इस आरोपी को पकड़ने के बाद 45 स्टार्टर व सोलर पंप कंट्रोलर चोरी होने की जो बात है वो इस आरोपी ने कबूल कर ली है। आरोपी को रिमांड पर अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। इसी रिमांड के दौरान उसके जो अन्य उसके साथ मित्र थे, इसमें एक मुख्य रूप से उसका जो सहयोगी है वो कहीं ना कहीं उसके साथ सबसे बड़ा अंजाम देता था। और कौन कौन सी वारदातें कबूल की है वो आपको मैं फटाफट बता देता हूं। जो अशोक कुमार के द्वारा कंट्रोलर चोरी की गई तो इस प्रकार से गांव लखवाना के खेतों से स्टार्टर चोरी 5 किए। विक्रमवासी खैरा कला पंजाब के साथ रिटर्स गाड़ी में 2023 में ये चोरी की गई थी। गांव गंगा से मुन्नावाली रोड पर विक्रमवासी खैरा कला पंजाब के साथ फिर से रिटर्स गाड़ी में चोरी की। चक्का से केहरवाला रोड पर एक साजनवासी केहरवाला के साथ इसने मोटरसाइकिल पर इस घटना को अंजाम दिया था। मत्तुवाला के केहरवाला रोड पर भी एक जो कि खैरा कला निवासी विक्रम के साथ मिलकर चोरी की थी। फिर महनाखेड़ा से खारिया रोड पर 2 जो वारदात को अंजाम दिया, ये भी साजनवासी केहरवाला के साथ उन्होंने मोटरसाइकिल पर अंजाम दिया। चक्का से महनाखेड़ा रोड पर भी 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया। रामपुरा बिश्नोइया रोड से रामगढ़िया रोड क्रॉसिंग के नज़दीक 3 घटनाएं, वो भी साजन के साथ मिलकर, यानी कि साजन ने अंतिम सांस तक इस आरोपी का साथ है वो दिया है। पक्का शहीदा नहर के पास से राइया रोड पर, रिसालिया खेड़ा से केहरवाला रोड पर 4, इसमें भी साजन साथ रहा। गिंद्रा से घोड़ावाली रोड पर 1, इसमें भी साजन साथ रहा। मंबड़ नथोर बचेर क्रॉसिंग पर 3 कंट्रोलर चोरी किए गए। यहाँ पर भी विक्रम है वो खैरा कला का साथ रहा, यहाँ पर अब विक्रम हो गया उसके साथ। सालम खेड़ा से नुइयावाली रोड पर एक साजन ने गर्मियों में 2024 में, ये ऊपर के 2023 और 24 की ये भी। धोलपालिया रोड से तलवाड़ा रोड पर 1, इसमें 2024 में घटना है। भाइया से दमदमा रोड पर 1 साजन के साथ 2024 में। नुइयावाली से ओडा रोड पर 2 घटनाएं जो कि विक्रम के साथ 2024 गर्मियों में। केहरवाला से बिजोल रोड पर जो चोरी हुआ था उसमें भी साजन के साथ 2023 की सर्दियों में।
केहरवाला से दारेवाला रोड पर विक्रम साजन ने खुद 2023 के अंत में इस घटना को अंजाम दिया। केहरवाला से सैनपाल में 2 घटनाओं को इसने 2024 में के शुरू में ही घटना को अंजाम दिया। और अहमदपुर दारेवाला से कालवान रोड पर 2 स्टार्टर कंट्रोलर चोरी किए, फिर गोदीका से कालवान रोड पर 1 किया, फिर गोदीका से मुन्नावाली रोड पर 1 किया, फिर बिजवाली से रामगढ़ रोड पर 1 किया, फिर मटदादू से बस अड्डा पर मेन सड़क से मोसगढ़ नहर के पास 1 कंट्रोलर चोरी किया। तो आप कह सकते हैं इस इलाके में इतना बड़ा आतंक इस आरोपी ने मचाया कि सफाया तक कर दिया कंट्रोलर का। यानी कि किसान इतने भयभीत हो गए कि कोई रात को खेतों में जाने के लिए भी जहम नहीं उठा पा रहा था कि वो खेत में चला जाए। और इतना बड़ा आतंक, लगातार किसान इस बात से परेशान थे। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी बरामदगी हो पाएगी? क्या किसानों की भरपाई हो पाएगी? क्या वो सोलर की कंपनियां कभी किसान का दुख साझा कर पाएगी? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा किन किन किसानों के कंट्रोलर चोरी होने के बाद उनको मिल पाए हैं क्योंकि हमारे साथ फ़ोनन के जरिए शिकायत दर्ज है। वो एक किसान ने बताया दारेवाला की कि उसके भी पिछले साल के अगस्त में एक कंट्रोलर है वो दारेवाला से मंबड़ रोड पर जो गौशाला की ज़मीन से चोरी हुआ और वो आज तक जो सोलर की कंपनी रोटा सोलर है उसकी तरफ से उसको कोई जवाब नहीं दिया गया। उसको चक्कर कटवाए जा रहे हैं और उसको सोलर आज तक गौशाला को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनको चाहे कोई भी कंपनी सोलर की है वो FIR होने के बाद किसान को तय जो मानकों के अनुसार अगर कंट्रोलर नहीं मिल पाया तो हम उस मुद्दे को भी प्रमुखता के साथ उठाएंगे। मगर इस मामले में पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी और एक ऐसा गिरोह कहीं ना कहीं पुलिस ने पकड़ा है जिसने दर्जनों ऐसे जो हज़ारों रुपए की कीमती जो कंट्रोलर चोरी करने की वारदातें कबूल की है आरोपियों ने। अब देखना होगा पुलिस आगे इस पूरे स्कैम के साथ कौन कौन से लोग जुटे थे, कैसे रैकी होती थी, कैसे उनको पता चलता था और किस किस और उनके जो इसके अलावा भी चोरी की घटनाएं इसके अलावा की गई तो उन पर भी रिमांड अवधि के दौरान पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी।